बिल्कुल सर, थैंक यू सबसे पहले तो, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम भी मीडिया में आपने ही मुझे एक मौका दिया था और फिर से यहाँ पर आज एक इमोशनल कमबैक मुझे लग रहा है। थैंक यू उसके लिए। और इंडिगो की बात करें तो सर आज ये स्टॉक काफ़ी फोकस में है, क्योंकि जो दिसंबर में हमने देखा था जिस हिसाब से क्राइसिस आए थे एविएशन सेक्टर में, उसके बाद डीजीसीए ने जो छूट दी थी कि 10 फरवरी तक आप जितने भी नियम है वो पूरे कर सकते हैं, उसका आज आखिरी दिन है। तो सवाल यही उठता है कि इंडिगो ने क्या अपने जो पायलट में जो चेंजेस है वो मॉडिफिकेशंस कर लिए हैं। बिल्कुल कंपनी बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। जो पायलट के नियम आए थे उस पर अब कंपनी पूरी तरह से खड़ी होती हुई आपको दिखेगी। उस समय हमने देखा था कि करीबन 5000 फ्लाइट्स जो कैंसिल हुई थी इंडिगो पर, इसके ऊपर करीबन 20 करोड़ 20 लाख के अराउंड का जो पेनल्टी है वो भी देना पड़ा था। और उसके बाद जो नए नियम है वो अब उस पर कंपनी पूरी तरह से तैयार भी हो चुकी है। एयरलाइन ने अपनी जो ऑपरेशनल क्षमता है वो भी बढ़ा दी है। और अब यहाँ पर देखें तो मैं आपको एक बार बता दे रही हूँ जितने भी चेंजेस इंडिगो ने लाए हैं। सबसे पहले जो बफर क्रू की संख्या थी वो 0% थी, अब उसे बढ़ाकर 3% कर दिए। इसका मतलब यही होता है कि अगर कंपनी के पास पायलट नहीं है या इमरजेंसी की वजह से वो नहीं आ पा रहा है, तो उसके पास जो 3% की क्षमता है उससे वो अपनी जो फ्लाइट्स है वो शेड्यूल पर चला सकते हैं। इसके अलावा जो किया है, कम से कम 15% जो क्रू है कंपनी का वो हमेशा स्टैंड बाय पर रहेगा, ताकि कोई भी इमरजेंसी और आखिरी में कोई भी कैंसिलेशंस होते हैं तो उसकी वजह से जो स्टैंड बाय पर क्रू है वो इन फ्लाइट्स को उड़ा सकता है, जो जिसकी वजह से जो डिस्रप्शन है वो कम होता हुआ आपको नजर आएगा। इंडिगो ने जो पायलट टू एयरक्राफ्ट रेशो है उसे भी बढ़ाने का फैसला किया है, यानी हर विमान के लिए अब पहले से ज़्यादा जो पायलट्स है वो अवेलेबल रहेंगे, जिससे फ्लाइट की जो रीशेड्यूलिंग है वो आपको कम होती हुई दिखेगी। अब जो प्रति फ्लाइट की विमान के लिए करीबन 7.2 क्रू का जो सेट है वो योजना यहाँ पर बनाई गई है। इसका सीधा मतलब यही निकलता है कि जो डिस्ट्रप्शन है जो हमने देखे थे दिसंबर में अब वो नहीं होंगे। सेफ्टी के रूल्स कंपनी जो है वो लगातार उस पर कंप्लायंस करती हुई नजर आ रही है। कॉस्ट की बात करें तो हालांकि इस मॉडरेशन से थोड़ा इम्पैक्ट कंपनी के फाइनेंशियल पर दिखेगा, लेकिन Q3 के नतीजों में कंपनी ने क्लियरली ये कहा है कि ये जो कॉस्ट है ये ऑलरेडी जो अपने बुक्स में वो कंपनी ले चुकी है और इसका इम्पैक्ट जो है वो न्यूट्रलाइज आने वाले क्वार्टर्स में होता हुआ नजर आएगा। शुक्रिया नूपुर, और आपको ऑल द बेस्ट इस नई इनिंग्स के लिए। तो वीरू, इंडिगो इन फोकस और स्टॉक डीलों पर आप। बिल्कुल